साईं बाबा कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। तो आइए हम सब मिलकर साईं बाबा के चरणों में नमन करें और इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। साईं बाबा का प्रकट होना। साईं बाबा का जन्म स्थान और तिथि आज भी रहस्यमयी है। वे अचानक शिरडी नामक गांव में प्रकट हुए। पहली बार जब बाबा शिरडी पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें देखकर सोचा कि यह कोई साधु या फकीर हैं। बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्यता देखकर हर कोई आकर्षित होता था। लोग पूछते, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? बाबा बड़े ही शांत स्वर में कहते, अल्लाह मालिक है। शिरडी के लोग धीरे धीरे बाबा की ओर खींचने लगे। कोई उन्हें भगवान का रूप मानता, कोई फकीर समझता और कोई उन्हें संत कहकर पुकारता। लेकिन बाबा हमेशा कहते, मैं तो एक सेवक हूँ, सबका भला करने आया हूँ। तुम हिंदू हो या मुसलमान, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। श्रद्धा और सबूरी का पाठ। साईं बाबा ने अपने भक्तों को दो सबसे बड़े मंत्र दिए। एक श्रद्धा, दो सबूरी। एक बार शिरडी का एक व्यक्ति बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ईश्वर पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। तुम्हारे दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति की हालत बदल गई, व्यापार चल पड़ा और उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। तब उसने समझा कि बाबा का दिया हुआ यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। चमत्कार और करुणा। बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन वे कभी अपने चमत्कार का दिखावा नहीं करते थे। पहली घटना, चूल्हे का चमत्कार। एक बार मस्जिद, जिसे द्वारकामाई कहा जाता है, में लकड़ियां खत्म हो गईं। भोजन बनाने के लिए आग जलाना जरूरी था। तब बाबा ने अपने हाथ पानी में डाला और उसी पानी को लकड़ियों पर छिड़क दिया। देखते ही देखते आग जल उठी और भोजन बन गया। भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बाबा ने कहा, यह मेरा नहीं, ईश्वर का काम है। जब श्रद्धा सच्ची हो तो पानी भी अग्नि बन जाता है। दूसरी घटना, रोग से मुक्ति। एक और बार शिरडी में प्लेग की बीमारी फैली। लोग डर के कारण गांव छोड़ने लगे। तब बाबा ने सबको रोका और कहा, मत डरो, मैं यहाँ हूँ। कोई भी मेरे रहते इस गांव को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बाबा ने अपने चमत्कार और करुणा से शिरडी को उस बीमारी से बचा लिया। प्रेम और समानता का संदेश। बाबा के पास अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, हर कोई आता था। बाबा कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। वो कहते, मंदिर और मस्जिद, गीता और कुरान सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को पाता है। भक्तों के अनुभव। एक, हेमाड़ पंत। हेमाड़ पंत जो साईं सच्चरित्र के लेखक हैं, उन्होंने बाबा के जीवन को देखकर सबको यह अमूल्य ग्रंथ दिया। यह पुस्तक आज भी हर भक्त के लिए मार्गदर्शक है। दो, क्षमा, माधवराव देशपांडे। बाबा के परम भक्त क्षमा, जिन्हें बाबा हमेशा अपने पास रखते थे। बाबा अक्सर कहते, क्षमा तू मेरा बेटा है, तेरा काम है भक्तों की सेवा करना। साईं बाबा का अंतिम समय। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपने भक्तों को अंतिम शिक्षा दी।
उन्होंने कहा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे भक्त जब भी मुझे पुकारेंगे मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। उसके बाद बाबा समाधि में लीन हो गए। आज भी शिरडी की समाधि मंदिर में लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, साईं बाबा की यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। जीवन में अगर कठिनाई आए तो श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। आइए हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करें। हे साईं, हमें सही मार्ग दिखाओ, हमें श्रद्धा और सबूरी दो और सबका भला करो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।